आज अगर भारत पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पा रहा है तो दोष सिर्फ सरकार को नहीं, इन लोगों को भी देना चाहिए जो देश को विकसित करने के बजाय देश का और मजाक बना रहे हैं और साथ ही आम लोगों को परेशान भी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी यहाँ पर जिनका तस्वीर देख रहे हैं उनका नाम है प्रदीप कुमार जैन, जो पीएनसी इंफ्राटेक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है। अब इन दिनों पीएनसी इंफ्राटेक कंपनी इन दिनों बहुत ही चर्चा बटोर रही है क्योंकि इसने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का पैकेज 2 का निर्माण किया है और ये निर्माण इतना बढ़िया रहा, ना सिर्फ लोग इस कंपनी को गालियां दे रहे हैं बल्कि सरकार और एनएचएआई भी इस कंपनी को पेट भरकर गालियां दे रही है। बल्कि हालात यहां तक पहुंच गए कि एनएचएआई को पीएनसी इंफ्राटेक के चेयरमैन प्रदीप कुमार को चेतावनी देनी पड़ी कि जितना रायता इस वक्त तुम्हारी कंपनी ने फैला कर रखा है उसे पहले साफ करो, नहीं तो पूरी कंपनी को ही सीज कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि अब पीएनसी कंपनी के घोड़े लग चुके हैं। दरअसल दोस्तों, आप सभी भी जानते हैं कि 13 जुलाई 2026 को लखनऊ कानपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया और करीब इसके 12 दिन के बाद ही यानी 26 जुलाई को उन्नाव के कुरारी इलाके में कानपुर से लखनऊ वाली लेन में सड़क का लगभग 5 से 7 मीटर का हिस्सा धंस गया, जबकि उस समय बारिश भी हल्की फुल्की ही थी। लेकिन जैसे ही मौसम ने अपने रफ्तार को पकड़ी वैसे वैसे इस एक्सप्रेसवे पर कई जगहों पर धंसने और स्लीपेज की शिकायतें आने लगी। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 300 मीटर के हिस्से में स्लीपेज की समस्या सामने आई है और इस 300 मीटर के एरिया में लगभग 84 जगहों से सड़क पूरी तरह से धंस चुकी है, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि इतनी कम दूरी में सड़क इतने जगह पर कैसे धंसी, जबकि सड़क को बनाने के लिए 4700 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। तो अब लोग सवाल कर रहे हैं कि सड़क बनाने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल किया गया था या गोबर का इस्तेमाल किया गया था। जी हाँ, पीएनसी इंफ्राटेक ने कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का लगभग 45 किलोमीटर का हिस्सा बनाया है जो कि हाईवे के पैकेज 2 में आता है और इस कंपनी ने पैकेज 2 का जितना भी काम किया है वो सब घटिया है, क्योंकि आईआईटी खड़गपुर ने इस पर सवाल उठाया है। आईआईटी खड़गपुर के टीम ने जब इस हाईवे का निरीक्षण किया तब पता चला कि कंपनी ने इस रोड का ना ही ड्रेनेज सिस्टम का सही से काम किया है और ना ही ढंग के स्लोप दिए हैं, जिस वजह से बारिश का पानी हाईवे पर ही रहा और सड़क गड्ढा बनकर धंस गई। जब इसे लेकर लोगों ने सोशल मीडिया पर आवाज उठाई तब सरकार और एनएचएआई भी जाग उठी। अब खबरों के अनुसार लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर लगातार बारिश के चलते सड़क के धंसने की घटनाओं के बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि जब तक एक्सप्रेसवे पूरी तरह से सुरक्षित और दुरुस्त नहीं हो जाता तब तक इस मार्ग पर टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। साथ ही पीएनसी इंफ्राटेक को नोटिस भेजकर उसे नॉन परफॉर्मर घोषित करने पर विचार किया जा रहा है, यानी ये कंपनी अब कोई भी सरकारी टेंडर को नहीं ले पाएगी। घोटाले में केवल निर्माण कंपनी ही नहीं बल्कि परियोजना से जुड़े अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई की गई है। प्रोजेक्ट मैनेजर विवेक गुप्ता कुमार, इंडिपेंडेंट टीम इंजीनियर, टीम लीडर सुरेंद्र कुमार और रेजिडेंस इंजीनियर येतेंद्र कुमार को परियोजना से हटा दिया गया है। कंपनी को 3 करोड़ की फाइन भी लगा दी जा चुकी है, यानी एक्सप्रेसवे के प्रभावित हिस्से के मरम्मत का खर्चा खुद कंपनी अपने जेब से भरेगी। साथ ही कंपनी पर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का 2% अतिरिक्त जुर्माना लगाने का भी फैसला किया गया है और सख्त निर्देश दिए गए हैं कि सड़क जब तक एकदम चलने लायक नहीं बनती तब तक लोगों से 1 रुपए का भी टोल नहीं लिया जाएगा, वरना कंपनी को अगले आदेश तक सीज की जाएगी। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले पर हमारे सड़क परिवहन मंत्री चुप्पी लगाकर बैठे हैं, जिनके बारे में आप सभी क्या कुछ कहना चाहेंगे आप सभी हमें कमेंट कर जरूर से बताइएगा। और दोस्तों, आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को भी लाइक जरूर से कर दीजिएगा।